Hello my dear students, welcome to the chemistry class. We were on chapter 3 periodic table and we have studied modern periodic table, Mendel's periodic table और हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े इसके बारे में. अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक को हम स्टडी कर चुके थे. नाउ वी आर ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द पी सब शेल. ठीक है, पी सब शेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे. अब पी जो हमारे पास पी ब्लॉक है मतलब पी सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3. ठीक है, और आपको पता है ये डीजनरेटेड सब ऑर्बिटल्स होते हैं. डीजनरेटेड का मतलब होता है इनकी एनर्जी सेम होती है. ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में या शेल में सबसे पहले जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम. लेकिन इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है. ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में पहले जा सकता है. ठीक है, लेकिन पहले क्या होगा? अनपेयर होगा, फिर उसके बाद क्या होती है? पेयरिंग होती है. तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. किसमें? पी सब शेल में. ओके, तो यहाँ पर पी ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में फिल होगा. उसके बाद यहाँ पर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. देयर आर कितने पी ब्लॉक एलिमेंट में? देखो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बात करती हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये तो क्या है आपके पास? एस ब्लॉक. ये क्या है? डी ब्लॉक. और ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? पी ब्लॉक. तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? 13 ग्रुप. और ये कौन सा है? 14 15 16 17 और 18. मतलब 13 to 18 जो है वो क्या है? पी ब्लॉक है. उसमें 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स इंक्लूड हैं. अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास पीरियड्स कितने हैं. ये देखो पीरियड्स हमारे पास 7 है. तो 7 तक फिर 7 पी भी होगा, 2 पी भी होगा, 3 पी भी होगा, 4 पी भी होगा, 5 पी भी होगा, 6 पी भी होगा और 7 पी भी होगा. मतलब 7 सर्कल्स बनेंगे. ठीक है, 7 पी में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें 7 सर्कल बनेंगे. ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल. ये तो आपको बता दिया मैंने. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP1 2. ये देखो, ठीक है, मतलब NS2 होगा और P में कितने आएंगे? 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. यहाँ पर अब हम बात करते हैं N का मतलब क्या है. ये देखो NS2 NP हमारे पास क्या बना? NS2 NP 1 to 6. N का मतलब क्या है? पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स. मतलब 1 2 3 4 2 तो होगा ही नहीं, 1 होगा ही नहीं, क्योंकि एक अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो S में जाएगा, P में तो जाएगा नहीं. तो ये 2 to 7 सॉरी, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स. अब आता है हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 कहाँ से है. देखो पी ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट है? हमारे पास 13 से स्टार्ट है. ठीक है, तो ग्रुप 17 की अगर हम बात करें, मतलब इस वाले ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैलोजन मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे NaCl LiCl. ठीक है, इसलिए NaF हो गया. ठीक है, ये HBr हो गया, NaBr हो गया. ये सब क्या है? मतलब 17 में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं. उसके बाद जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 16 है. 17 के पहले जो है वो 16 है, ये वाला. ठीक है, इसको चाल्कोजन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये और बनाते हैं. और क्या होते हैं? और मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम बोलते हैं और. ठीक है, उसके बाद हम उनका सेपरेशन करके हमारे लिए जो बेनिफिशियल मेटल होती है हम उनको सेग्रीगेट करते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास
These two groups of elements have the high negativity electron gain enthalpy। यहाँ पर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर है। अब लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए, 8। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसको बाहर से लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी एटम में लाने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव होती है इसकी। हैंस रेडीली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा रेडी रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए क्या रहते हैं, ये रेडी रहते हैं। तो इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल दो। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। क्लियर है। कौन कौन इसमें 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, 16 ग्रुप की होती है। 18 ग्रुप तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 होते हैं, मतलब ये टोटली स्टेबल होते हैं। क्लियर है। तो नंबर 17 नंबर का जो ग्रुप है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनको कि हैलोजन भी बोलते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। क्लियर है। अब आता है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी आती है और नॉन मेटल भी आती है। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल आती थी। क्लियर है। लेकिन पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों आती हैं। यहाँ पर हम बात करें बट नंबर ऑफ नॉन मेटल, पी ब्लॉक में नॉन मेटल का नंबर ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा क्या है, नॉन मेटल है और मेटल क्या है, कम है तो दोनों, लेकिन नॉन मेटल ज़्यादा है और मेटल कम है। अब नॉन मेटल और मेटल के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास देखो, अब आपको ये क्या है, मेटल है। और पी ब्लॉक में हम जनरली नॉन मेटल को मानते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्या है इसमें, नॉन मेटल। तो मेटल जो है, मेटल कहाँ है, ये पीरियोडिक टेबल है, इसकी राइट हैंड साइड, ये देखो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नॉन मेटल है। तो राइट हैंड साइड में मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, जबकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर है। जब हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर है। द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जबकि हम मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जबकि इधर से इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। Their ionization enthalpy are relatively higher as compared to those of S block element. Their ionization enthalpy are relatively higher. Ionization enthalpy मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को बाहर वैसे भी नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कम है इलेक्ट्रॉन, इनको तो बाहर से चाहिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते ना। देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी हमें। अगर हम इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। इनको तो इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं है इनके पास, इनको तो बाहर से चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकालेंगे बाहर तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा
होती है। द मोस्टली फ्रॉम कोवेलेंट, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं लाइटिंग। यहाँ पर जो टॉपिक्स, जो बातें मैं बता रही हूँ उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें आप, ठीक है। और जो भी बात छूटती जा रही है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे वो सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर बता रखे हैं, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो कि कहाँ से कहाँ पर बिलोंग करते हैं। 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक ये बिलोंग करते हैं और पीरियड्स में ये 2 to 7, ठीक है। अब आता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? डी ऑर्बिटल्स में फिल होगा। अब डी में कितने होते हैं, याद कीजिए, डी में कितने होते हैं? 5 डी जनरेटेड होते हैं, ये भी मतलब सबकी एनर्जी बराबर होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक में सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में फिल होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर।